नमस्कार अने वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि रशिया ने थैंक यू कहा है इंडिया को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट के लिए ऑन द इशू ऑफ यूक्रेन। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है रशियन डिप्लोमैट थैंक्स इंडिया एंड चाइना फॉर बीइंग ब्रेव। ये कहा है कि इंडिया और चाइना ब्रेव कंट्रीज हैं जिन्होंने यूएस के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। नाउ इवन दो वैसे मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और चाइना का जो स्टांस था वेस्ट गया है यूएनएससी में। वैसे ओवरवेलमिंगली वोटिंग रशिया के अगेंस्ट हुई, मगर फिर भी रशिया ने ऑफिशियली इंडिया और बाकी देशों को थैंक यू यहां पर कहा है। नाउ रीजन इसका क्या है, किस बात पर वोटिंग हुई थी, इशू क्या है, इन डिटेल यहां पे मैं आपको समझाऊंगा। और यहां पर आप देख सकते हैं ट्वीट भी है बाय द रशियन रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। काफी कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन आपसे एक क्वेश्चन यहां पे पूछूंगा कि यूक्रेन के साउथ में अगर आप जाओगे तो आपको कौन सा सी मिलेगा? बाल्टिक सी, कारा सी, सी ऑफ एजोव या फिर बेरेंट सी? इस क्वेश्चन का जो आंसर है रिसेंटली बहुत न्यूज में रहा है, इस पर 50 आर्टिकल लिखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो देखिए, रशिया और यूक्रेन की जो टेंशन्स हैं ये रिसेंटली पहुंच गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और यहां पर यूएस समेत कई देशों ने बढ़ चढ़ के आरोप लगाया रशिया पे कि रशिया अग्रेसर है और रशिया वॉर प्रवोक करने की कोशिश यहां पर कर रहा है। यूएस ने तो स्पेशली मैं कहूंगा रशिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इशू को लेकर, यूक्रेन के बुलिंग के इशू को लेकर बहुत ज्यादा बड़े आरोप लगा दिए। और फिर यहां पे एक इशू उठा कि क्यों ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ओपनली एक फॉर्मल पैटर्न में हम यूक्रेन का इशू डिस्कस करें, और डिस्कस करें यहां पर कि रशिया का अग्रेशन जो है इसको काउंटर हम कैसे कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये पूरा आइडिया रशिया के अगेंस्ट था, तो रशिया ने यहां पर यह कहा कि चलो एक काम करो, वोटिंग कर लेते हैं इस बात को लेकर कि क्या यूक्रेन का टॉपिक यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के ओपन प्लेटफॉर्म में डिस्कस होना चाहिए या फिर नहीं। अब इस पर होनी थी वोटिंग, और वोटिंग कौन करने वाले थे? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर, जिनमें 5 तो आपको पता है कि P5 कंट्रीज हैं, परमानेंट मेंबर हो गए, यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना। उसके अलावा जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, अस्थायी मेंबर्स, ये यहाँ पे आप देख पाओगे ब्राजील, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे, यूएई, ये सब कंट्रीज जो हैं इन सब ने वोटिंग करी। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, प्रस्ताव ये था कि यूक्रेन के इशू को लेकर बातचीत होनी चाहिए या नहीं। ऑब्वियसली रशिया यही चाहेगा कि बातचीत ना हो, तो रशिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। चाइना रशिया के समर्थन में आया, चाइना ने भी यहां पर वोट कर दिया नो। और उसके बाद 3 और देश, इंडिया, गैबोन और केनिया, ये एब्सटेन कर देते हैं। ये यहां पे ना अप्रूवल में वोट करते हैं ना नेगेटिव में वोट करते हैं, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए 8 यस वोट चाहिए थे। तो इंडिया, गैबोन, केनिया ने यहां पर कहा कि हम कोई यहां पर ना यस करेंगे वोट ना नो करेंगे, हम बस यहां पे दूर हो जाते हैं। हालांकि इंडिया के इस वोट से फायदा रशिया को ही हुआ है, क्योंकि यस वोट थोड़े से कम हो गए, मगर यूएस की डिप्लोमेसी यहां पर बहुत स्ट्रांग थी। यूएस ने बाकी सब मेंबर्स को ग्रुप कर लिया, और बाकी कंट्रीज आप अगर देखो तो काफी हद तक प्रो यूएस थी। यहां पर सब देश इकट्ठा हो गए और 10 वोट्स इकट्ठा पड़े इस रेजोल्यूशन के फेवर में। यूएस, यूके, फ्रांस, आयरलैंड, ब्राजील, मैक्सिको, नॉर्वे, सबने यहां पर यस वोट कर दिया। यूएई ने भी यस वोट कर दिया और यह प्रस्ताव हो गया पास। तो इवन दो यूक्रेन के इशू को लेकर बातचीत ना हो, इसको लेकर रशिया ने पूरा प्रयास किया, रशिया फेल कर गया, तब भी इन्होंने थैंक यू बोला। और मैं यहां पर आपको यह भी बोलूंगा, ये चीज देखकर अप्रिशिएट करिए कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कितनी स्ट्रांग है। एक बार को रशिया नहीं रोक पाया यूक्रेन की डिस्कशन, मगर जब चाइना और पाकिस्तान दोनों ने कोशिश करी कि कश्मीर का इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस हो जाए, तो सारे कंट्रीज इकट्ठा हो गए थे। और इंडिया इवन दो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का उस वक्त मेंबर नहीं था, इंडिया ने डिप्लोमेटिकली ये इंश्योर किया कि कश्मीर का इशू, आर्टिकल 370 का इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस ना हो। तो खैर जहां पर चाहिए थे 9 वोट पड़ गए 10 वोट। रशिया ने कहा कि चलो ठीक है, मुझे पता है, अब तुम सब लोग मुझे सुनाओगे यूक्रेन के इशू को लेकर। तो रशिया के जो यहाँ पर यूएन के रिप्रेजेंटेटिव हैं बैठ गए, और एक एक करके इन 10 कंट्रीज ने आलोचना करनी स्टार्ट कर दी यूक्रेन के इशू को लेकर के यूक्रेन में लोग डरे हुए हैं, वॉर का डर लग रहा है। रशिया एक बहुत बड़ी मिलिट्री है, रशिया अगर इन्वेड करता है यूक्रेन को तो ये इंटरनेशनल रूल्स का वायलेशन होगा, जो काफी हद तक ठीक भी बात है। फिर बात यहाँ पे आई इंडिया की स्टेटमेंट की, क्योंकि एक एक करके सब यहाँ पर स्टेटमेंट दे रहे थे। चाइना ने ऑफकोर्स रशिया के पक्ष में स्टेटमेंट दिया, इंडिया की बारी आई। देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है, इंडिया ने इस बहुत ही ज्यादा अहम मुद्दे पर थोड़ा सा रशिया की तरफ टिल्ट दिखाया। यहां पर आप देख पाओगे
इंडिया लीन्स टुवर्ड्स रशिया एट यूएनएससी मीटिंग ऑन यूक्रेन। इंडिया ने देखो ऑब्वियसली यहाँ पर यह कहा कि जो भी हल निकलना चाहिए यूक्रेन इशू का वो निकलना चाहिए डिप्लोमेटिक तरीके से, जो चाइना भी कहता है। वॉर कोई नहीं चाहता, वॉर के बारे में कोई बोलेगा भी नहीं कि हाँ ठीक है वॉर स्टार्ट कर दो। इंडिया ने भी कहा कि पीसफुल तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से हल निकलना चाहिए। मगर इंडिया ने यहाँ पर रशिया का पक्ष ये ले लिया कुछ वर्ड्स ऐड करके। वर्ड्स यहाँ पर ये थे कि सब कंट्रीज को ध्यान रखना चाहिए कि यूक्रेन रशिया इशू के बीच में हर कंट्री के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं इनको भी ध्यान में रखा जाए। अब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रशिया को फेवर करती है, क्योंकि आप अगर आज के समय रशिया का स्टांस देखो तो बहुत सिंपल है। लोग पूछते हैं कि यूक्रेन क्राइसिस क्या है, बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है। बहुत ही सिंपल यहाँ पे इशू है। यूएस इस बात पर अड़ा हुआ है कि आज नहीं तो कल यूक्रेन को ये लोग पार्ट बना देंगे नेटो का। रशिया सिंपली ये कह रहा है कि ऐसा करने की आवश्यकता क्या है। ऑलरेडी आप अगर देखो तो एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, जो ये तीनों बाल्टिक देश हैं ये नेटो के पार्ट है। पोलैंड नेटो का पार्ट है। ऑलमोस्ट सारा यूरोप नेटो का पार्ट है। नेटो की मिलिट्री बिल्कुल रशिया की बॉर्डर पे आ चुकी है। आप यूक्रेन को भी नेटो का पार्ट बनाकर रशिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन क्यों कर रहे हो? लिटरली यहाँ पे रशिया ये कह रहा है कि हमें पुश किया जा रहा है कॉर्नर में। रशिया की सिंपली यहाँ पर डिमांड ये है कि यूएस लिखित रूप में रशिया को ये दे दे कि नेटो में कभी भी यूक्रेन को ये लोग नहीं डालेंगे। और इसी बात को लेकर यूएस ओपनली कह चुका है कि नहीं, ऐसा कुछ लिखित रूप में हम आपको वादा नहीं करेंगे कि यूक्रेन को हमेशा बार कर दिया जाएगा फ्रॉम नेटो। कल को अगर यूक्रेन को नेटो में डालना होगा हम डाल भी देंगे। तो रशिया यहाँ पर कह रहा है इसके रिस्पॉन्स में तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप लोग तो कंप्लीटली घेर लोगे हमको यहाँ पे बाल्टिक कंट्री से, फिर यूक्रेन से बड़ी आराम से आप इन्वेजन कर पाओगे रशिया की इन द फ्यूचर। तो इंडिया ने भी यहाँ पर यही बोला है कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन तो निकालो, मगर हर कंट्री के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इनको भी ध्यान में रखो। यहाँ पर सिर्फ बात इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल लॉ की नहीं है। जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है बड़े देश के उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इसलिए आपने देखा है कि रशिया की लैंग्वेज यहाँ पर यह है कि जो भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ ये एक पीआर स्टंट था। और कई देश जैसे कि चाइना, इंडिया, उसके अलावा केनिया, ये सब देश यूएस के सामने खड़े रहे और यूएस का जो एक तरफा व्यू पॉइंट है यहाँ पर उसको प्रमोट नहीं किया। नाउ यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आप मानते हैं कि इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू पर इंडिया को कंप्लीटली प्रो यूएस स्टांस लेना चाहिए था, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, इंडिया ने थोड़ा सा यहाँ पर रशिया का सपोर्ट करके ठीक किया, क्योंकि इन दी एंड रशिया की बात ही यहाँ पर ठीक है? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यूक्रेन के साउथ में आपको कौन सा सी मिलेगा? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी ऑफ एजोव आपको मिलेगा यूक्रेन के साउथ में। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पे है ब्लैक सी, ये यहाँ पर यूक्रेन हो गया, और ये यहाँ पर है सी ऑफ एजोव, बिल्कुल यूक्रेन के साउथ में। रिसेंटली काफी हद तक ये न्यूज में भी था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि यूजुअली जब आप यूज करते हैं कोड PV10 तो आपको मिलता है 10% डिस्काउंट, मगर जो ये डिस्काउंट है अब इंक्रीज कर दिया गया है फॉर 2 days। 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा फॉर 30th एंड 31st ऑफ जनवरी 2022। कॉमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC CSE, इस लिंक पे करो क्लिक और आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। यूजुअली आप जब यहाँ पे क्लिक करते थे और आप डालते रहे PG10 तो प्राइसेस कुछ हद तक गिरते रहे 10% के आसपास, मगर अब 20% गिर जाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे सिर्फ 2300 रुपये के आसपास पे आप परचेज कर सकते हैं 36 महीने का UPSC कोर्स, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर हो जाएगा। आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं 2-3 साल का टाइम है, आराम से प्रिपेयर करना है फॉर UPSC। यू कैन गो फॉर द 36 मंथ कोर्स। और अनअकैडमी की तरफ से आपको बुक्स मिलेगी, मटेरियल मिलेगा, यू विल गेट द PDFs, लेक्चर्स, एवरीथिंग। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।